अच्छा, कभी सोचा है कि हम सब चाहते तो सुख ही हैं, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी में इतनी उलझनें और इतने टकराव क्यों होते हैं? आज हम जीवन विद्या वर्कशॉप के कुछ विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, जो इन्हीं सवालों की जड़ तक जाने का एक रास्ता दिखाते हैं। तो इस वर्कशॉप की जो शुरुआत होती है ना, वो एक बहुत ही फंडामेंटल बात से होती है। इंसान जो कुछ भी करता है, चाहे कुछ भी, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह होती है सुख की तलाश। कोई भी हो, कहीं भी हो, ये इच्छा हम सब में एक जैसी है। तो पहला सवाल यहीं से उठता है, सुख की खोज। अगर हम सबका लक्ष्य इतना सीधा और सरल है, तो फिर हमारा रास्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? इतना भ्रम, इतने विरोधाभास और दुख से क्यों भरा है? और ये सवाल ना हमें बाहर की दुनिया से खींचकर अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। शायद समस्या बाहर है ही नहीं, बल्कि हमारे देखने के तरीके में है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। और जब हम अंदर झांकते हैं तो दो रास्ते दिखते हैं। एक है मान्यता का और दूसरा है समझ का। वर्कशॉप का जो सेंट्रल थीम है वो यही है, क्या हम सुनी सुनाई बातों पर जी रहे हैं या अपनी जांची परखी समझ पर? और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इसको एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। एक परिवार है जहां पिता ने पीएचडी की है, पर बच्चे उनसे पूछते हैं कि आपकी इस डिग्री का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फायदा? अब देखिए, यहां अलग अलग मान्यताएं टकरा रही हैं। बच्चों के लिए प्रैक्टिकल यूटिलिटी जरूरी है और पिता के लिए शायद सम्मान और ज्ञान। एक और सिचुएशन सोचिए जो शायद हम सब ने कभी ना कभी देखी होगी। घर में काम करने वाली अपनी बेटी को साथ ले आती है। अब इस बात पर बहस हो जाती है कि क्या उस बच्ची को मां की मदद करनी चाहिए। यहां दोनों लोग सही इरादे वाले हो सकते हैं, पर उनकी सही गलत की धारणाएं, उनकी मान्यताएं अलग अलग हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल से एक बात तो साफ हो जाती है, असली लड़ाई है मान्यता और समझ के बीच। मान्यताएं क्या हैं? वो बातें जो हमें विरासत में मिली हैं, जिन्हें हमने बिना जांचे अपना लिया है, और जब ये टकराती हैं तो संघर्ष होता है। वहीं दूसरी तरफ है समझ, जो खुद जांची परखी होती है, यूनिवर्सल होती है, और वही हमें समाधान की ओर ले जाती है। तो ये मान्यता है क्या आखिर? सीधी सी बात है, कोई भी ऐसी चीज जिससे हमने बस मान लिया है पर कभी खुद से चेक नहीं किया। जैसे वर्कशॉप में किसी ने बचपन की एक मान्यता बताई कि पीपल के पेड़ पर भूत रहते हैं। ये सुनी सुनाई बात थी, खुद का अनुभव नहीं। और इसके ठीक उलट होती है समझ। समझ हमारे अपने अनुभव और जांच पड़ताल पर बेस्ड होती है। ये पर्सनल नहीं होती, यूनिवर्सल होती है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं। ये मेरी या आपकी राय पर डिपेंड नहीं करता। और यहीं से वो की फ्रेज निकल कर आता है जो इस पूरी सोच का सेंटर है, समझ से समाधान। मतलब असली हल मान्यताओं को बदलने में नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ को डेवलप करने में है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि समझ जरूरी है, पर सवाल ये है कि हम अपनी इन गहरी बैठी मान्यताओं से सच्ची समझ तक पहुंचे कैसे? मतलब क्या करना है ये तो पता चल गया, पर कैसे करें? तो अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट पर। मतलब जांच की विधि क्या है? मान्यता से समझ तक पहुंचने के लिए वर्कशॉप में एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया गया। ये है सत्यापन की विधि। एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का मेथड। एक ऐसा तरीका जिससे आप किसी भी बिलीफ को, किसी भी धारणा को सच की कसौटी पर परख सकते हैं। स्टेप 1, निरीक्षण। मतलब सबसे पहले तो बस रुककर अपने अंदर देखना है और ये पता लगाना है कि भाई मेरी असल मान्यता है क्या। उस बिलीफ को बिल्कुल साफ साफ शब्दों में पहचानना बहुत जरूरी है। स्टेप 2, परीक्षण। अब जो मान्यता आपने पहचानी है उसे रियलिटी में टेस्ट करना है। जैसे अगर मान्यता है कि किसी खास पूजा से सफलता मिलती है, तो ईमानदारी से उन सभी मामलों को भी देखना होगा जहां पूजा के बाद भी सफलता नहीं मिली, और उन मामलों को भी जहां बिना पूजा के ही सफलता मिल गई। और फाइनली स्टेप 3, सर्वेक्षण। यहां हमें यह देखना है कि जो बात हम सच मान रहे हैं, क्या वो हर किसी के लिए, हर जगह, हर सिचुएशन में सच है? अगर जवाब हाँ है तो ये एक सच्चाई है, एक समझ है, और अगर नहीं तो ये सिर्फ एक मान्यता है। तो ठीक है, हमने ये 3 स्टेप मेथड फॉलो कर लिया, पर इसका रिजल्ट क्या होगा? समझ का परिणाम क्या है? जब कोई मान्यताओं को छोड़कर समझ के आधार पर जीना शुरू करता है तो उसकी लाइफ पर, उसके रिश्तों पर असर क्या पड़ेगा? तो जो लोग इस रास्ते पे चले, उन्होंने पाया कि जब आप मान्यताओं से समझ की तरफ बढ़ते हैं ना, तो लाइफ में कमाल के पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। रिश्ते सुधरते हैं, मन में क्लैरिटी आती है, और टकराव धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं।
सबसे बड़ा बदलाव तो रिश्तों में आता है। याद है वो पीएचडी वाले पिता और बच्चों की कहानी? सोचिए, जैसे ही पिता ने बच्चों की बात को एक अटैक की तरह लेना छोड़ा और उसे एक फीडबैक की तरह समझा, पूरा डायनामिक ही बदल गया। टकराव की जगह बातचीत ने ले ली। और दूसरा फायदा होता है अंदरूनी शांति। मतलब वो जो दिमाग में एक कांस्टेंट लड़ाई चलती रहती है ना, कि क्या सही है क्या गलत, वो कम हो जाती है। क्योंकि अब आपके काम आपकी जांची परखी सच्चाई से मेल खाते हैं। और ये एक लाइन ना पूरी बात को समराइज कर देती है। जब देखने का तरीका एक हो जाता है तो जीना एक हो जाता है और टकराव खत्म हो जाते हैं। जब समझ कॉमन होती है तो हार्मनी अपने आप आ जाती है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आपकी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी मान्यता है जो समाधान मांग रही है? ये जांच की विधि सिर्फ एक थियरी नहीं है, बल्कि एक टूल है। सवाल बस ये है कि हम जीवन के किस हिस्से में इसका इस्तेमाल सबसे पहले कर सकते हैं। चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हम सबके मन में उठने वाले एक बहुत ही बुनियादी सवाल की पड़ताल करता है। ये सफर है हमारी मान्यताओं से निकलकर सच्ची समझ की रोशनी तक पहुंचने का। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबको जोड़ता है। आखिर वो कौन सी एक चीज है जिसकी तलाश में हम सब लगे हुए हैं? और जानते हैं, इसका जवाब बड़ा ही सीधा सा है। हम चाहे कोई भी काम करें, छोटा या बड़ा, उसके पीछे की जो असली वजह है वो है सुख। एक ऐसी खुशी जो हमेशा बनी रहे। पर एक मिनट, अगर हम सब सुखी खोज रहे हैं तो जिंदगी में इतनी उलझन, इतना कंफ्यूजन क्यों है? असल में जो दिक्कत बताई गई है वो हमारे जीने के तरीके में है। एक ऐसा तरीका जो अक्सर बस मान लिया जाता है, परखा नहीं जाता। और इसी को कहते हैं मान्यता। सोचिए, ये वो आइडियाज हैं जिन्हें हम बस अपना लेते हैं बिना सवाल किए, परिवार से, समाज से, बस मान लेते हैं क्योंकि अरे ऐसा ही होता है। हमने कभी रुककर उन्हें खुद जांचा ही नहीं। अब देखिए, मान्यता और समझ में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है मान्यता जो अंदर ही अंदर कंफ्यूजन और बाहर झगड़े पैदा करती है, और दूसरी तरफ है समझ जो मन में सुकून और रिश्तों में तालमेल लाती है। रास्ते एकदम अलग हैं। ये बात एक वर्कशॉप में किसी ने कही थी और एक इतनी सच्ची है ना? हम में से कई लोग ऐसी रस्मों को निभाते हैं जिनका असली मतलब हमें पता ही नहीं होता, बस होता आया है। तो फिर सही क्या है, ये कैसे पता चले? तो फिर इसका हल क्या है? कोई नई मान्यता पकड़ लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हल है एक बिल्कुल नए तरीके से चीजों को देखने में, उनको जांचने में। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। और इसी को कहा गया है समझ। ये वो ज्ञान है जो किसी किताब से या किसी के कहने से नहीं आता। ये तब आता है जब हम खुद किसी चीज को जांचते हैं, परखते हैं और पाते हैं कि हाँ, ये बात तो सच है। आंख बंद करके मानना नहीं, आंख खोलकर देखना। और इस पूरी सोच का जो निचोड़ है, जो कोर प्रिंसिपल है, वो यही है, समझ से समाधान। जब हम चीजों को समझने लगते हैं ना, तो जिंदगी की गांठें अपने आप खुलने लगती हैं। अब अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। मान्यता से समझ तक जाने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी बताया गया है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए 3 बड़े मजेदार टूल्स दिए गए हैं। पहला, निरीक्षण, मतलब अपने अंदर झांकना, अपने ही ख्यालों को देखना। दूसरा, परीक्षण, मतलब दुनिया में किसी आइडिया को टेस्ट करके देखना। और तीसरा, सर्वेक्षण, यानी जानकारी इकट्ठा करना और दूसरों के अनुभव से सीखना। तो चलिए इसको और आसानी से समझने के लिए परीक्षण वाले टूल का एक छोटा सा आम सा उदाहरण देखते हैं। तो एक बहुत ही आम मान्यता है कि किसी देवता की पूजा करने से ही स्टूडेंट्स एग्जाम में पास होते हैं। अब इसे टेस्ट करते हैं। अच्छा, तो क्या वो स्टूडेंट्स भी पास होते हैं जो पूजा नहीं करते? और क्या ऐसा भी होता है कि कोई स्टूडेंट पूजा तो करे पर फिर भी फेल हो जाए? और जब हम ईमानदारी से देखते हैं तो जवाब एकदम साफ है। पास होने के पीछे मेहनत और तैयारी जैसे कई कारण हैं। इसका ये मतलब नहीं कि प्रार्थना में कोई दिक्कत है, नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इसे पास होने का एकमात्र कारण मानना ये एक निजी विश्वास हो सकता है, पर एक परखा हुआ यूनिवर्सल सच नहीं है। तो फिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ये जांच पड़ताल, ये सवाल जवाब, इसका मकसद क्या है? मकसद वही है जहां से हमने बात शुरू की थी, एक सच्चा टेकाऊ सुख पाना। और जब कोई इस समझ के रास्ते पर चलता है तो उसकी जिंदगी में बदलाव दिखने लगते हैं। मन के फालतू सवाल शांत हो जाते हैं, रिश्तों में जो टकराव था वो कम होने लगता है, डर और चिंता की जगह एक ठहराव आने लगता है। मतलब खुशी के लिए एक मजबूत नींव तैयार हो जाती है।
और ये सिर्फ हमारे अकेले के लिए नहीं है, इसका असर हमारे रिश्तों पर, हमारे समाज पर भी पड़ता है। क्योंकि जैसा कहा गया है, जीवन में टकराव मान्यताओं के टकराव से आते हैं। जब हमारी समझ एक हो जाती है तो हमारे जीने का तरीका एक हो जाता है। कितनी गहरी बात है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हो अगर खुशी का असली रास्ता सही मान्यताएं ढूंढने में नहीं, बल्कि अपनी ही पुरानी बिना जांची परखी मान्यताओं पर सवाल करने की हिम्मत जुटाने में हो? सोचिएगा जरूर।